हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्क्रैच टू स्टैक। फाइनली हम आज प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट में मैं एक ब्लॉग वेबसाइट या फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि हम HTML में एक बेसिक से स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सिंपल। मैं इस वीडियो में अब पूरे सारे जो मैंने अभी तक सारे लेक्चर्स में जो भी चीज़ें पढ़ाई है मैं उन सब का यूज़ करूँगा। सो मैं अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखाएं और उनको कंप्लीट सेशंस को देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत ही ईजी गोइंग लगेगी। और सेकेंड थिंग, आप मेरे साथ 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 कोड करते चलें और अगर आपको कोड आ रहा है तो पहले आप खुद इनिशिएट करने की कोशिश करें। जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले वीडियो पॉज करके आप खुद करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो देखें। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग बनाने क्या वाले हैं। तो ओके, आज हम एक बेसिक सा पोर्टफोलियो पेज बनाएंगे जिसमें मैंने बना रखा है माय ऑसम ब्लॉग। इसको हम ब्लॉग पेज भी कह सकते हैं, पोर्टफोलियो को जो भी आप नाम देना चाहें। जिसमें मैंने नेव लिंक एंकर टैग का यूज़ किया है नेव लिंक्स के लिए। ओके, फिर मैंने हेडिंग का यूज़ किया है, मैंने पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है, मैंने टेबल्स को यूज़ किया है, मैंने कमेंट सेक्शन का यूज़ किया है, टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया है मैंने, और काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। मैंने फॉर्म का यूज़ किया, एक फॉर्म बनाया है, फीड सेट। तो लगभग मैंने सारी चीज़ों को इसमें यूज़ किया है। तो चलो एक एक करके इस चीज़ों को बनाते हैं, समझते हैं कैसे कैसे होंगी चीज़ें। ओके, ठीक है। तो हम एक नया पेज बना लेते हैं। ओके, नया पेज ब्लॉग। ओके, सबसे पहले हम एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे हम माई फर्स्ट ब्लॉग। ओके, इससे क्या होगा कि इससे आपका टाइटल में जाके मतलब आपके जो टैब में जाके माई फर्स्ट ब्लॉग सेव हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें एक हेडर सेक्शन दिख रहा है इस लाइन से ऊपर, कि जिसमें एक हेडिंग है, जिसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, कुछ लिंक्स हैं। तो सब पहले हेडर सेक्शन को बनाते हैं। हेडर सेक्शन को बनाने के लिए मैं हेडर टैग का यूज़ करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हेडर टैग को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हेडर टैग में मुझे एक हेडिंग दिख रही थी H1। ठीक है, H1 में मुझे क्या लिखना है, माई ऑसम पेज। पेज या ब्लॉग में कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। क्या दिख रहा है, इसको गो लाइव करते हैं। गो लाइव। ओके, तो मेरी हेडिंग आ चुकी है। इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ बनाना था, तो मैं पी टैग का यूज़ कर लेता हूँ और पैराग्राफ में लिखता हूँ प्लीज टू शेयर माई थॉट्स ऑन टेक्नोलॉजी, लाइफ एंड लर्निंग। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरी एक हेडिंग आ चुकी है और उसके नीचे का पैरा आ चुका है। अब इसके बाद मुझे और क्या चाहिए, मुझे इसके बाद मुझे एक लिस्ट दिख रही है मेरी लिंक्स की। मुझे लिंक की एक लिस्ट तैयार करनी है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं एक नेव नाम का टैग यूज़ कर लेता हूँ, जिससे मैं उसको एक पेरेंट टैग यूज़ कर लेता हूँ नेव नाम का। और उसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। और हर एक अनऑर्डर लिस्ट में मुझे कितनी लिंक चाहिए, मुझे 4 लिंक चाहिए। तो मैं li × 4, ये मेरे लिस्ट आइटम हो गए। मतलब मुझे लिस्ट में कितने आइटम चाहिए, 4 आइटम चाहिए। पर वो 4 आइटम क्या है, मुझे हर एक लिस्ट में एक एंकर टैग चाहिए। तो मैं शिफ्ट एंकर टैग और एंटर दबा दूँगा ऐसे। तो मेरे पास मेरे अनऑर्डर लिस्ट में 4 एंकर टैग आ गए। ओके, मैं सबके डेस्टिनेशन एड्रेस लिख देता हूँ, मुझे कहाँ पे जंप करना है। ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, अभी मैं सिर्फ लिख देता हूँ
हैशटैग कहाँ है? ओके, मुझे हैशटैग नहीं मिल रहा है ये। ओके, सो सबसे पहले होम, सेकंड अबाउट, थर्ड पोस्ट, एंड कॉन्टैक्ट। ओके, इसके अंदर का कंटेंट मैं लिख देता हूँ होम, अबाउट, लेटेस्ट पोस्ट, कॉन्टैक्ट। ओके, एक सेकेंड, मैंने रॉन्ग प्लेस कर दिया इसको। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अपनी इस पर जाता हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे मेरे 4 टैग दिख गए। मतलब हमने इतना पोर्शन बना लिया है कि मैंने एक हेडिंग बना लिया है, एक पैराग्राफ यूज कर लिया और मैंने एक लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट बनाई है 4 एंकर टैग्स की। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, पर मैं जब इन पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मेरी यूआरएल में हैशटैग होम नाम का एक आईडी दिख रही है। मतलब हैशटैग होम नाम का कुछ तो दिख रहा है। ठीक है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं जैसे ही इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं हैशटैग होम नाम के एड्रेस पे जंप कर रहा हूँ। बस इतना है। इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? इसके बाद मुझे भैया एक लाइन दिख रही है। तो लाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? HR टैग, हॉरिजॉन्टल। हम इसके लिए तो अब हमें क्या दिख रही है? एक लाइन दिख रही है। इसके लिए हम यूज करते हैं HR टैग। ओके, तो हम नए बार के नीचे आएंगे और हम एक HR टैग लिख लेंगे। अब ये क्या है? ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मुझे अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है अपने एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए तो मैं HR टैग का यूज करता हूँ। जल्दी करो। ओके, मैं उसको भाई तुम कर डिस्टर्ब कर, तुम पहले कंप्लीट करो, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ी देर से। सर मैं बता दिया जैसे आर्किटेक्चर बिल्ड करते हो इसका शुरू कर दूंगा, इसमें और बता दिया। ठीक है, फिर ये फ्री हुई होगी, देन ये रैंडम कुछ भी वो ऐसे कर जाएगा ये मुझे। अच्छा ठीक है, ये बताइए ऐसे डाल दो ना, मुझे पूछना है मतलब ठीक है ये मतलब सही डन। ओके, सो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अपने जस्ट अ मिनट इसको सेव कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ। तो मेरा हेडर सेक्शन बन के तैयार हो चुका है। अब क्या, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए मेरा अबाउट वाला सेक्शन। अबाउट वाले सेक्शन को बनाने के लिए अब क्या है, मेरा जो हेडर पोर्शन है वो मैं हेडर टैग के अंदर डालूंगा। अब अबाउट वाला सेक्शन किसके अंदर डालूंगा? अबाउट वाला सेक्शन आता है मेन कंटेंट के अंदर, क्योंकि वो मेरा मेन डेटा है। तो मैं इसको मेन टैग के अंदर यूज करूंगा। तो मैं हेडर के नीचे आऊंगा और एक सेकेंड इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, एक मेन कंटेंट एरिया इसका इसके लिए मैंने Ctrl+/ यूज किया है। आप भी यूज कर सकते हैं। कमेंट किया है मैंने। कमेंट मतलब ये मेरा जो ब्राउजर है इसको इस लाइन को इग्नोर कर देगा, मतलब इसको रीड नहीं करेगा। इसके लिए कमेंट यूज किया है मैंने। इसके लिए मैं Ctrl+Shift के बगल में जो स्लैश है वो यूज किया है मैंने, जिसको आप शायद फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक मेन टैग बनाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मेरा पूरा मेन डेटा आएगा। अब मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। ओके, सेक्शन बना लिया। सेक्शन के लिए मैं एक आईडी दे देता हूँ जिससे मैं क्लासिफाई कर पाऊँ कि मैं कौन सी एरिया में हूँ। जो मैंने ऊपर बनाया है अबाउट होम, ये किसको डिफाइन करेगा? ये यहाँ मेरी सेक्शन मेरे काम आएगा। तो मैं यहाँ मेरी ये होम
तो मैं एक सेकेंड, यहाँ मेरे सेक्शन काम आएगा। मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ और मैं आईडी में लिख देता हूँ आईडी इक्वल्स टू अबाउट। ओके, अबाउट। इसके अंदर अब हमें क्या चाहिए? इसके अंदर अब हमें चाहिए एक हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, और भैया आगे का पोर्शन हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मुझे एक हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए। ओके, तो एक सेकेंड, तो पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग थोड़ी कम बोल्ड लगते हैं तो S2 रख लेते हैं। हेडिंग थोड़ी वो कम बोल्ड है ऊपर वाले के नंबर में, तो S2 यूज़ कर लेते हैं। और मैं लिख लेता हूँ अबाउट द ऑथर। ओके, ठीक है, अबाउट द ऑथर हो गया। और क्या चाहिए मुझे? अब मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैरा क्रिएट कर लेता हूँ, पी टैग, और इसी कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर लिखने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा नीचे, और अब मुझे क्या दिख रहा है? कहीं ना कहीं मुझे फिर से एक लिस्ट सी नहीं दिख रही है, अनऑर्डर लिस्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्डर लिस्ट में आपके पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 ABC। अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास डॉट या कुछ भी नहीं होता है। तो अब हम एक अनऑर्डर लिस्ट फिर से तैयार कर लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट अबाउट द माई स्किल्स। तो उसके लिए मैं पहले एक सेकेंड, पहले BR टैग यूज़ कर लेता हूँ फॉर द ब्रेक। एज यू नो कि हम इसके बीच में पैराग्राफ और इस वाली लाइन के बीच में स्पेस है, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए मैं BR टैग का यूज़ करूँगा। ओके, अब मुझे क्या लाना है? मुझे एक हेडिंग, एक पैराग्राफ है, क्योंकि देखो इन दोनों का साइज सेम है, तो एक पैरा पी टैग के अंदर हम इसको लिख लेते हैं, पी टैग, और इसके अंदर मुझे लिखना है माई स्किल, एक सेकेंड, माई स्किल इंक्लूड। ओके, अब मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ पहले। ओके, एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है जिसके अंदर मुझे 1 2 3 लिस्ट आइटम चाहिए, ठीक है। तो मैं एक UL बनानी है जिसके अंदर मुझे 3 लिस्ट आइटम चाहिए, और तो मैं उनके नाम दे देता हूँ HTML एंड CSS, JavaScript एंड Python। मैं कंट्रोल S दबाता हूँ, एक सेकेंड, एंड मैं अब देखता हूँ मेरी ब्राउज़र पे मेरा कहाँ तक पहुँच चुका है। तो एक सेकेंड, मैंने कुछ ज़्यादा स्पेस यूज़ कर लिया, तो इस स्पेस को हम रिड्यूस कर देंगे अभी। ओके, एक सेकेंड, ज़्यादा स्पेस हो गया तो मुझे BR टैग को हटा देना चाहिए। नाउ मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ, तो हाँ, नाउ थिंग्स आर गोइंग फाइन। तो BR टैग लगाने की नीड नहीं थी, मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे लगा था कि शायद स्पेस ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है? अब हमें एक पैराग्राफ, क्योंकि इनका मतलब आप कैसे मैच करोगे भैया, कब हेडिंग यूज करने का पैराग्राफ, आप उनकी विड्थ या आपको उनके शब्दों की साइज से मैच करो। अब इस लाइन का साइज और इस लाइन का साइज सेम है, तो ये भी एक पैराग्राफ टैग है। तो मैं पैराग्राफ टैग है, और बट ये क्या है? ये भैया ये तो एक लिंक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एंकर टैग। पर पैराग्राफ के साथ हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। कैसे? पी टैग बना लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, पी। अब क्या चाहिए मुझे? पैराग्राफ के अंदर ही मुझे भैया एंकर टैग चाहिए, तो मैं एक एंकर टैग बना लूँगा, और एंकर टैग के अंदर मैं कॉन्टैक्ट, इसके अंदर यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट मी। ओके, और इसके अंदर मैं डेस्टिनेशन एड्रेस पास कर दूंगा मेरा कॉन्टैक्ट।
एक सेकेंड, हे कॉन्टैक्ट, ओके। सो अब मैंने ऐसा सेव नहीं किया, ठीक है। तो मेरा जो अबाउट वाला सेक्शन था वो भी तैयार हो चुका है। तो मैंने इसमें क्या है, मुझे एक हेडिंग बनानी थी, मैंने हेडिंग बनाई। मुझे एक पैराग्राफ यूज़ करना था, मैंने पैराग्राफ यूज़ किया। फिर मुझे स्किल्स के लिए एक अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी पड़ी, तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करी। फिर मैंने पैराग्राफ प्लस एंकर टैग यूज़ किया। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा जो फाइनल जो लेआउट था वो कुछ ऐसा था। इसके एक लाइन चाहिए। अब इस लाइन को क्रिएट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, या यूज़ आप खुद इनिशिएट करोगे कैसे इस लाइन को ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ जल्दी बताओ, HR टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं हमेशा HR टैग का यूज़ करता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको चला के देखते हैं कि क्या मेरी लाइन है। लो, मेरी लाइन आ चुकी है, ओके। अब क्या चाहिए, अब मुझे लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज बनाना है, मतलब सेक्शन बनाना है। लेटेस्ट पोस्ट वाले सेक्शन के लिए मुझे क्या दिख रहा है भैया, एक हेडिंग दिख रही है, फिर उससे छोटी वाली हेडिंग दिख रही है, फिर मुझे पैराग्राफ दिख रहा है भैया, एक टेबल दिख रही है, एक इमेज दिख रही है भैया जनरेट होती हुई। तो भैया हम जनरेट इसको कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और सेक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। इस सेक्शन में क्या करूँगा, इसकी आईडी डाल दूंगा पोस्ट, ओके। फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, मैंने आईडी पोस्ट डाल दी। अब मैं एक S2 यूज़ करूँगा और S2 में डालूंगा लेटेस्ट पोस्ट, ओके। अब क्या, मैं इसको सेव करता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरे लेटेस्ट पोस्ट आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, इससे छोटी मुझे हेडिंग चाहिए। अगर मुझे इससे छोटी हेडिंग चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मुझे इससे छोटी हेडिंग चाहिए तो मैं S3 टैग का यूज़ करूँगा, क्योंकि वो साइज बाई साइज कम होती जाती है, उसकी विड्थ कम हो जाती है, थिकनेस कम होती जाती है, बोल्डनेस कम होती जाती है। तो मैं S3 टैग का यूज़ करूँगा, सॉरी H3 टैग, ओके। S3 टैग में मुझे S3 टैग में मुझे क्या लिखना था, पोस्ट टाइटल, सॉरी, the power of HTML table, ओके। इसको सेव कर लिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ टैग चाहिए था, ठीक है। पैराग्राफ टैग चाहिए था। पैराग्राफ टैग में मुझे क्या लिखना था, पब्लिश्ड ऑन May 20, और इसको मैंने सेव कर लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, मैं अपने फाइनल पेज पे आ जाता हूँ। तो मुझे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ, मैं थोड़ी मिस्टेक्स को सही कर लेता हूँ। जैसे ये कैपिटल है, इसको मुझे स्मॉल करना था, एंड आई हैव टू मेंटेन सम स्पेस बिटवीन देम, ओके। तो मेरा यहाँ तक बन चुका है पोर्शन। अब क्या, एक और पैराग्राफ चाहिए भी है, तो मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, एक और P टैग का यूज़ करूँगा, और मैं यहीं से कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ था, क्योंकि कंटेंट कॉपी कोई इशू नहीं है। बस आपको टैग्स समझ में आनी चाहिए, जो मैं समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ इस लेक्चर में। वो आपको टैग्स का यूज़ करना, कि टैग्स यूज़ कब करते हैं, कैसे समझते हैं, कब कौन सा टैग यूज़ होगा, बस इतना है। कंटेंट तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं भी lorem 10 या lorem 20 यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं जेन्युइन एक रियल ऑथेंटिकेटेड कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप कनेक्ट कर पाए, ओके। तो मैंने कंटेंट को लिख लिया है। एक सेकेंड,
हमारी वो लाइन आ चुकी